अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो क्लास थर्ड आप सबको पता है कि आपका टर्म फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5, मोर ऑन के टर्टल्स। ठीक है। तो इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन ऑन के टर्टल के बारे में इंट्रोडक्शन आपने किया था। ठीक है। तो अब हम करेंगे के टर्टल के बारे में थोड़ा और हम पढ़ेंगे। तो वार्म अप में है, नेम द के टर्टल विंडो कंपोनेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग, ऑल्सो मार्क देम ऑन द के टर्टल विंडो। ठीक है। तो जो पहले आपने इंट्रोडक्शन में किया था उसी के बेसिस पे आपको थोड़ा सा ये रिवीजन वार्म अप दिया गया है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसके आगे आपको सही आंसर लिखना है, और आपको डायग्राम दिया गया है। तो डायग्राम पे वो कहाँ पे है, जो स्टेटस बार कहाँ पे है वो आपको शो करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे कि लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द के टर्टल विंडो के सबसे नीचे जो है वो कौन सा होता है, स्टेटस बार। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एरो करके स्टेटस बार यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। नंबर 2, कंटेन 7 मेन्यू आइटम्स टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन। 7 मेन्यू का आइटम्स है। ठीक है। तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, मेन्यू बार। ठीक है। नंबर 3, यूज टू मेक ड्राइंग्स ऑन द कैनवस पे ड्राइंग जो है वो इसके हेल्प से बनाया जाता है, वो है टर्टल। ठीक है। तो टर्टल यहाँ पे मैंने आपको शो किया है। उसके बाद नंबर 4, यूज टू टाइप कमांड्स। कमांड कहाँ पे हम टाइप करते हैं, एडिटर पेन में। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम पे एरो करके एडिटर पेन दिखाया हुआ है। ठीक है। ओके, उसके बाद है इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्नड अबाउट के टर्टल विंडो एंड सम कमांड्स टू मूव एंड टर्न द टर्टल। ठीक है। तो पहले वाले चैप्टर में हमने के टर्टल विंडो में हमने कुछ कमांड्स पढ़े थे और के टर्टल विंडो के बारे में पढ़ा था। ठीक है। जिससे वो उस कमांड्स के बारे में हमने पढ़ा था जिससे कि हम टर्टल को मूव या टर्न कर सकते हैं। ठीक है। अदर देन मूविंग एंड टर्निंग अ टर्टल कैन बी गिवन इंस्ट्रक्शन टू जंप, राइट, रीसेट, टू मूव टू अ स्टार्टिंग पोजीशन और इवन टू क्लियर द कैनवस। ना सिर्फ हम उसको मूव और टर्न कर सकते हैं टर्टल को। ठीक है। हम टर्टल से जंप भी करवा सकते हैं, उनसे कुछ लिखवा भी सकते हैं, रीसेट भी हम कर सकते हैं। रीसेट मतलब दोबारा से हम स्क्रीन को क्लियर करना। ठीक है। और या फिर अपने टर्टल को अपनी जगह पे लेके आना। ठीक है। और हम कैनवस को क्लियर, जो हमारा कैनवस है उसको हम डायग्राम इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है। क्लीन भी कर सकते हैं। ऑल दिस कमांड हेल्प आस ड्रॉ मल्टीपल फिगर ऑन द कैनवस। ठीक है। तो हम ऐसे ही कुछ कमांड्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट है डायरेक्शन और DIR कमांड। डायरेक्शन का फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है DIR। ठीक है। द डायरेक्शन और DIR कमांड इज यूज टू टर्न द टर्टल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिग्रीज फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। डायरेक्शन कमांड से हम क्या कर सकते हैं, हम टर्टल को, ठीक है, टर्टल को क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से हम इसको घुमा सकते हैं। ठीक है। ये हो गया क्लॉकवाइज, जैसे हमारा जो घड़ी है, ठीक है, टाइम है, वो घूमता है, उस तरह से हम इसको टर्टल को टर्न कर सकते हैं। ठीक है। और हम इसमें स्पेसिफाइड डिग्रीज लिखेंगे, कितने डिग्री से हम इसको घुमाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है। Hence, by using the direction command, we can turn the head of the turtle only towards the right. ठीक है। तो हम सिर्फ इसका डायरेक्शन कमांड में हम इसका सिर्फ हेड जो है, इसका जो हेड है वो ही हम टर्न कर सकते हैं। ठीक है। हेड वाला पोजीशन जो है वो हम टर्न कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शन कमांड आर गिवन इन फिगर 5.1। ठीक है। तो फिगर 5.1 में आपको
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट में टर्टल जो है वो हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन उसका ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हमने स्पेसिफाइड नंबर से उसको टर्न करवाया, जैसे कि डायरेक्शन 60, तो 60 हमने 60 डिग्री से इसको टर्न करवाया, ठीक है। डायरेक्शन 210 क्या है, डिग्री है, ठीक है। तो 210 के डिग्री से हमने टर्न करवाया टर्टल को। उसके बाद डायरेक्शन 310, ठीक है। तो 310 से हमने डायरेक्शन को टर्टल को 310 डिग्री के डायरेक्शन में चेंज करवाया, ठीक है। यू शुड नो अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज़ वन इन विच वी मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द हैंड ऑफ द क्लॉक, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्शन जिसमें हम, जैसे हमारा जो घड़ी है, टाइम है, वो जिस पोजीशन में घूमता है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक घड़ी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो घड़ी इस तरह से घूमता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्लॉक वाइज। इफ़ वी मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक देन वी मूव इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, अगर आपका जो टाइम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, देन है द डायरेक्शन कमांड इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्न राइट एंड टर्न लेफ्ट कमांड। तो पहले चैप्टर में हमने टर्न राइट और टर्न लेफ्ट कमांड किया था, ठीक है। तो डायरेक्शन कमांड जो है टर्न राइट और टर्न लेफ्ट के कमांड से अलग है, ठीक है। In case of direction command, the number of degree and angle is counted from the starting position of the turtle, whereas case of turn right and turn left command, the angle is counted from the current position of the turtle, ठीक है। तो डायरेक्शन कमांड में क्या होता है, जैसे कि हमने डायरेक्शन कमांड में क्या होता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है, और हमने 60 डिग्री इसको मूव करवाया, ठीक है। तो ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है स्टार्टिंग पोजीशन से 60 डिग्री मूव होगा, ठीक है। डायरेक्शन कमांड में ऐसे होगा। और अगर हमने 210 डिग्री हमने डायरेक्शन में मूव करवाया तो ये पहले ये स्टार्टिंग पोजीशन से ही 210 डिग्री में चेंज होगा, ठीक है। जबकि टर्न राइट और टर्न लेफ्ट में क्या होता था, पहले स्टार्टिंग पोजीशन से 60 डिग्री मूव होता था, ठीक है। 60 डिग्री से अगर हमने 210 डिग्री किया है मूव तो ये सीधा यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन में आता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन में पहले स्टार्टिंग पोजीशन में आता है, फिर 60 डिग्री मूव होता है, ठीक है, फिर दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन में और 210 डिग्री में, ठीक है, ऐसे ही चेंज होता है। तो ये डिफरेंस है टर्न राइट टर्न लेफ्ट कमांड और डायरेक्शन कमांड में। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कंसीडर द पोजीशन ऑफ द टर्टल आर गिवन इन फिगर 5.2a, ठीक है। तो 5.2a में 5.2 के ए में आपको एक पोजीशन दिया गया है टर्टल का। इफ़ वी गिव द कमांड टर्न राइट 90, द टर्टल टर्न्स राइट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर हम कमांड देंगे कि 90 डिग्री आपको मूव करना है तो ये इसी पोजीशन से, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसी पोजीशन से 90 डिग्री मूव करेगा, ठीक है, फ्रॉम द करंट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद है ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी गिव द कमांड डायरेक्शन 90 देन द टर्टल turn towards the right side at the angle of 90 degree with respect to its starting position, ठीक है। तो अगर हम, ये हो गया हमने टर्न राइट का कमांड दिया, ठीक है। और अगर हम डायरेक्शन 90 का कमांड देंगे तो ये जो टर्टल है वो स्टार्टिंग पोजीशन इसका हमेशा स्ट्रेट अप की तरह होता है, ठीक है। अप इसका हेड जो है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब डायरेक्शन 90 हम कमांड देंगे तो ये इस तरह से 90 डिग्री स्टार्टिंग पोजीशन से अपना पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद है चूजिंग द डायरेक्शन चूज़ कैसे करेंगे। समटाइम्स इट मे बिकम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय हाउ मेनी डिग्री द टर्टल शुड बी टर्न्ड,
ठीक है, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कितने डिग्री से हम टर्टल को टर्न करवाएंगे। द डायरेक्शन चूजर फीचर of KTurtle given us an easy way to choose the angle with which the turtle should turn using turn right, turn left and direction command। तो डायरेक्शन चूज़र में हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली हम एंगल्स का पता लगा सकते हैं, जिससे कि हम ईज़िली टर्न राइट, टर्न लेफ़्ट और डायरेक्शन कमांड हम दे सकते हैं। To change the direction of the turtle using this feature, follow this steps। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्टेप दिया गया है जिससे कि आप डायरेक्शन चूज़र जो है फीचर को आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन अ टूल मेन्यू में जाना है सबसे पहले। ठीक है, क्लिक ऑन डायरेक्शन चूज़र ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्शन चूज़र ऑप्शन आपको क्लिक करना है। द डायरेक्शन चूज़र डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक बॉक्स खुलेगा जिसको हम कहेंगे डायरेक्शन चूज़र डायलॉग बॉक्स। ठीक है, सिलेक्ट द कमांड टाइप फ्रॉम द लिस्ट, वहाँ पे आपको एक लिस्ट आएगा। ठीक है, जिसमें कि टर्न राइट, टर्न लेफ्ट और डायरेक्शन आता है। ठीक है, उस लिस्ट में आपको कमांड आएगा। ठीक है, द नंबर इन द प्रीवियस डायरेक्शन टेक्स्ट बॉक्स शोन द करंट पोजिशन ऑफ द टर्टल। ठीक है, this is the position of the turtle before we run the command. Hence, if the turtle is at starting position, it will display 0. We may change the starting position if required। ठीक है, तो उस कमांड के बाद हम क्या करेंगे, तो बॉक्स में एक नंबर दिया गया है जिसमें कि आपको बताया गया है कि टर्टल का क्या पोजीशन है। ठीक है, अगर उसका स्टार्टिंग पोजीशन ये है। ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग पोजीशन होगा तो उसमें नंबर जो आएगा वो है 0। ठीक है, the number in the new direction box allow us to set the number of degrees by which we want the turtle to move after we run the command। ठीक है, तो न्यू डायरेक्शन बॉक्स एक दूसरा बॉक्स, प्रीवियस डायरेक्शन बॉक्स में जो टर्टल का जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो दिखाई देगा। ठीक है, न्यू डायरेक्शन बॉक्स में हम नंबर डाल सकते हैं जिससे कि टर्टल को कितने डिग्री से मूव करना है आप वो वहाँ पे नंबर टाइप करोगे। ठीक है, वी कैन इवन सी द पोजीशन ऑफ द टर्टल अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड एंगल इन द डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो उस बॉक्स में हम टर्टल का पोजीशन भी अकॉर्डिंगली जितना भी जैसे हमने 45 डाला हुआ है तो टर्टल को हम 45 डिग्री पे मूव करते हुए भी देख सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं। द चूजन कमांड अपीयर्स इन द टेक्स्ट बॉक्स प्रेजेंट इन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो जो हमने कमांड चूज़ किया है वो सबसे नीचे डायलॉग बॉक्स के सबसे नीचे और लेफ़्ट साइड पे आता है। ठीक है, उसके बाद है क्लिक द पेस्ट टू एडिटर बटन, द कमांड इन द कमांड टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर इन द एडिटर पेन। ठीक है, तो आप उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने प्रीवियस भी हमने देख लिया और हमने अपना जो डायरेक्शन है वो भी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम पेस्ट टू एडिटर बटन हम करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपने जो भी कमांड लिखा हुआ है वो आपके एडिटर पेन में आ जाएगा। ठीक है, कमांड जो है वो एडिटर पेन में पेस्ट हो जाता है। क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द डायरेक्शन चूज़र डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो डायरेक्शन चूज़र डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए आप क्लोज बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद प्रेस F5 टू रन द कमांड, उसके बाद F5 आप क्लिक करोगे ताकि आपका जो कमांड है वो रन कर सके। ठीक है, तो मैंने जितना भी बताया वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है डायरेक्शन चूज़र डायलॉग बॉक्स। ठीक है, टूल में जाओगे, डायरेक्शन चूज़र पे आप जाओगे। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, ये बॉक्स खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो टर्टल है वो दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग पोजीशन पे उसका 0 नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कमांड चेंज कर सकते हो, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट और डायरेक्शन कमांड। ठीक है, उसके बाद है प्रीवियस डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है वो 90 है। ठीक है, यहाँ पे 90 आएगा। अगर आपका टर्टल जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन में है तो स्टार्टिंग में 0 आएगा। ठीक है,
और आप उसके बाद क्या करोगे, न्यू डायरेक्शन में जितना भी आप एंगल यहाँ पे डिग्री डालोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 डाला हुआ है तो टर्टल ने अपने आप को 90 डिग्री राइट में टर्न किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न राइट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कमांड टेक्स्ट बॉक्स में आपको टर्न राइट 90 आएगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड आएगा, ठीक है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी आप कर सकते हो या फिर पेस्ट टू एडिटर, जैसे मैंने अभी यहाँ स्टेप 6 में बताया कि पेस्ट टू एडिटर भी आता है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और क्लोज बटन भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टर्टल किस तरह से टर्न करेगा, ठीक है। यही मैंने आपको स्टेप्स समझाया हुआ है। उसके बाद है वी शुड नो, ठीक है। In the direction chooser dialog box, we can also click and turn the turtle in any direction to fix an angle from the selected command, ठीक है। तो इस डायरेक्शन चूज़र डायलॉग बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, हम क्लिक कर सकते हैं और टर्टल को टर्न भी किसी भी डिग्री में, किसी भी एंगल में हम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो कमांड है वो हम, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसको डायरेक्शन फिक्स कर सके, ठीक कर सके, ठीक है। उसके बाद है रीसेट कमांड। द रीसेट कमांड इज़ यूज टू क्लियर द कैनवस एंड ब्रिंग द टर्टल बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। तो रीसेट कमांड में क्या होगा, जो टर्टल है वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन में, ठीक है, 0 पे आएगा, ठीक है। और जो डायग्राम हमने बनाया है वो जो है कैनवस जो है वो अपना क्लियर कर देगा, ठीक है। The turtle comes to starting position without drawing a line, ठीक है। तो वह अपने साथ कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करवाएगा, ठीक है, सीधा वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आएगा। The canvas become blank, जो कैनवस है वो पूरा वाइट हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। Just as it was when the KTurtle application was open, ठीक है, जब KTurtle application जो है वो स्टार्टिंग में खुला था, वैसे ही रीसेट कमांड करने पर हमारा जो कैनवस है वो दिखेगा और टर्टल जो है वो पोजीशन पे आएगा, ठीक है। नाउ वी कैन स्टार्ट राइटिंग अ न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेक द न्यू ड्राइंग ऑन कैनवस। हम दूसरा न्यू कमांड हम इसमें डाल सकते हैं ताकि हम कोई न्यू ड्राइंग बना सकें। कूल टिप, It is a good practice to use the reset command as the first command in the program, ठीक है। तो कूल टिप में हमें ये बताया है कि reset but कमांड को हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, बार बार हम प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद है सेंटर कमांड। द सेंटर कमांड इज़ यूज टू ब्रिंग द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द कैनवस विदाउट ड्राइंग अ लाइन। सेंटर कमांड में भी यही होता है कि हम टर्टल को बीच में लाएंगे, स्टार्टिंग पोजीशन में लाएंगे, सेंटर में लाएंगे, लेकिन कोई भी लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं होता है। द हेड ऑफ द टर्टल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज बिफोर गिविंग द सेंटर कमांड। तो सेंटर कमांड में क्या होता है, जो टर्टल का हेड है, फॉर एग्जांपल टर्टल जो है 90 डिग्री पे मूव हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे चेंज किया है अपना डायरेक्शन, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, सेंटर कमांड जब आप टाइप करोगे, ठीक है। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कमांड दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल रीसेट कमांड दिया है, FW 100, टर्न लेफ्ट 45 डिग्री, फॉरवर्ड 50, उसके बाद सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो फिगर 5.4 में जितना भी ये कमांड दिया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। फर्स्ट है रीसेट कमांड में जो टर्टल है वो सेंटर पोजीशन में आएगा, जिससे स्टार्टिंग पोजीशन में आएगा, ठीक है, जो पहले था। उसके बाद उसने फॉरवर्ड 100, ठीक है, अपने साथ एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करते हुए वो आगे की तरफ चला गया। उसके बाद टर्न लेफ्ट की तरफ 45 डिग्री इसने अपने आप को टर्न किया था, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड 50, तो फॉरवर्ड आगे की तरफ ये 50 स्टेप्स आगे चला गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सेंटर कमांड, हमने इसको सेंटर कमांड दिया। तो
ये जैसे इस पोजीशन में है वैसे ही सेंटर में आएगा, ठीक है। ये आपने आपको स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं, रीसेट पोजीशन में या स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं लेके आएगा सेंटर कमांड में, एज इट इज़ ऐसे ही पोजीशन में वापस अपने जगह पे आएगा, ठीक है। उसके बाद यू शुड नो देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर रीसेट एंड द सेंटर कमांड। सेंटर कमांड और रीसेट कमांड के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड या CCL कमांड, इसके लिए शॉर्टकट है CCL कमांड। द क्लियर और CCL कमांड इज यूज टू क्लियर द कैनवस। कैनवस को क्लियर करने के लिए CCL कमांड और क्लियर कमांड का यूज करते हैं। द ड्राइंग प्रेजेंट ऑन द कैनवस इज इरेज्ड बाय द टर्टल बट द टर्टल रिमेन इन द सेम पोजिशन एज इट वॉज, ठीक है। तो इसमें क्लियर में क्या होगा, जो भी इसने ड्राइंग बनाई है, जो भी इसने लाइन खींचा है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन टर्टल जो है वो अपने इसी पोजीशन में रहेगा बिफोर गिविंग द क्लियर कमांड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको कमांड दिया, एक कमांड दिया था, ठीक है। आपने इसको जो टर्टल है वो चेंज हो गया अपना पोजीशन, ठीक है। जब हम क्लियर कमांड देंगे तो क्या होगा, ये लाइन जो है वो इरेज हो जाएगा, लेकिन टर्टल जो है वो इसी पोजीशन में रहेगा। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इट्स आउटपुट, ठीक है। तो फिगर 5.5a में आपको यहाँ पे रीसेट बटन दिखाया हुआ है, ठीक है। रीसेट कमांड दिया गया है। उसके बाद फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ गया 100 स्टेप्स। उसके बाद टर्न राइट 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद टर्न राइट 80 डिग्री, ये यहाँ पे टर्न हुआ था, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड 50, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ आएगा, ये 50 डिग्री, तो पीछे की तरफ आ गया यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है। इफ़ वी गिव अ क्लियर कमांड आफ्टर गिविंग कोड, यहाँ पे हमने क्लियर कमांड, लास्ट में हमने क्लियर कमांड दे दिया, ठीक है। ये सब बनाने के बाद तो क्या होगा, द ड्राइंग विल बी इरेज्ड बट द पोजीशन ऑफ द टर्टल विल नॉट चेंज। जो इसने ड्राइंग बनाई है, ठीक है, फॉरवर्ड 100, टर्न राइट 80 और बैकवर्ड 50, जो इसने ड्राइंग बनाई है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो टर्टल है वो अपना पोजीशन नहीं छोड़ेगा, सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर कमांड। क्लियर कमांड में क्या होता है, ड्राइंग जो है वो मिट जाता है, लेकिन टर्टल जो है अपना पोजीशन वही सेम पोजीशन रखता है, ठीक है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन दिया है ताकि आप पता कर सको कि आपको कुछ समझ में आया भी है कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर दोगे, द सेंटर कमांड ब्रिंग्स द टर्टल टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन विदाउट ड्राइंग अ लाइन, ठीक है। तो सेंटर कमांड क्या करता है, टर्टल को सेंटर में लेके आता है, लेकिन लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं करता है। ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ये बताइए आप, ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो आप इसका आंसर यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नंबर 2, द रीसेट कमांड क्लियर्स द एडिटर पेन। रीसेट कमांड में क्या होता है, एडिटर पेन जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। तो आप ये बताओगे कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। बोथ द DIR डायरेक्शन, DIR मतलब डायरेक्शन, एंड द TR टर्न राइट कमांड टर्न्स द टर्टल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन और टर्न राइट कमांड में जो टर्टल है वो क्लॉकवाइज ही घूमता है। ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको बताना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लियर कमांड क्लियर्स द ड्राइंग, ठीक है। क्लियर कमांड जो है वो ड्राइंग को क्लियर करता है, ठीक है। ट्रू है कि फॉल्स है। नंबर 5, द रीसेट कमांड ब्रिंग्स द टर्टल टू द स्टार्टिंग पोजीशन। रीसेट कमांड जो है टर्टल को स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आता है, वो आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे आपको अपना आंसर फिल करना है, ठीक है। आप फिल करके मुझे फ़ोटो सेंड करोगे, ठीक है। इसका चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑन पेज नंबर 58 और उसके
उससे हम पहले हमने 53 पे जो हमने वार्म अप किया था वो दोनों आपका होमवर्क है। आप अच्छे से लिख के ड्राइंग पे आप पूरा शो करके, ठीक है, आप मुझे अपना जो वर्क है वो आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम इसके बाद जो भी चैप्टर जो भी कमांड आएगा पेन कमांड, ठीक है, तो पेन कमांड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। यहाँ तक पढ़ लो आप बच्चों।